मैं साफ़ तरीक़े से ये बताना चाहूँगा कि अभी बंद का जो भी अफ़वाह चल रही है, जो भी बातें चल रही है, वो महज़ एक अफ़वाह है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लोगों ने अपना जितना भी एहतियात करना चाहिए उतना एहतियात करें। क्योंकि एहतियात का मतलब सिर्फ ये है कि बाहर निकलते वक्त मास्क पहने। मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ और आप कहेंगे मुझसे कि आप तो नहीं पहने। मैंने कुछ बातें सामने रखी थी सरकार के, और मेरा कहना था कि लोगों ने सिर्फ उसको ईद कहा है, मैंने त्यौहार कहा था कि बहुत सारे जो त्यौहार आ रहे हैं जो अगस्त महीने के अंदर सभी जात धर्म के मज़हब के लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। जैसा उसकी शुरुआत ही ईद से होती है 1 तारीख़ के दिन, फिर उसके बाद श्रावण का महीना है, फिर गणपति का त्यौहार, मतलब सभी के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है 10 दिन का, फिर मुहर्रम आ रहा है। तो ये जो फेस्टिवल जब आते हैं तो कहीं ना कहीं इसके ज़रिए आप जो छोटे मोटे कारोबारी है उनके रोज़ी रोटी का ज़रिया बनते हैं। तो मेरा यही कहना था कि ईद के ताल्लुक़ से जो गवर्नमेंट ने जो फरमान जारी किया है वो कंडीशंस जितने मानने लायक है तो हम मानेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, आप आँख बंद करो, तसव्वुर करो कि आपने कुर्बानी दे दी है करके, तो पता नहीं है किस ज्ञानी ने मतलब सरकार को ये बताया है कि ऐसी भी कोई कुर्बानी होती है कि प्रतीकात्मक जो आँख बंद करके तसव्वुर करके हाँ मैंने कर लिया है कुर्बानी करके। तो ये अजीब किस्म का ये है, और अफसोस इस बात का है कि ये बात का एहसास सिर्फ मुझे क्यों हो रहा है। इतने सारे जो मुसलमान लीडर है ये क्यों मुंह में लड्डू डाल के बैठे हुए हैं, ये क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? क्या उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है करके? जब ये फरमान जारी हुआ था तो मुझे ऐसा पर्सनली लगा था कि हो सकता है कि मेरी दीन की मालूमात हो सकता है कि मैं गलत होऊंगा करके। तो जब उलमाए कराम की जब मीटिंग लिए, सारे मौलाना लोगों की जब मीटिंग लिए, तो उसके अंदर सभी ने जब समझाया तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, ये तो मतलब आपके किसी भी धर्म का, किसी भी मज़हब का जब कोई त्यौहार होता है उसके पीछे का एक मकसद होता है। अगर वो मकसद ही आप हटा देंगे और आप कहेंगे कि नहीं अब हम बोल रहे हैं और वैसा आप तो मनाओ करके, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए साहब, नहीं, जानवरों के बाज़ार के ताल्लुक़ से तो मैं आज भी कहता हूँ बिल्कुल कहीं पर भी इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने साफ़ तरीके से ये कहा है कि जो ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं वो ऑनलाइन ख़रीदे करके उसमें। लेकिन छोटे मोटे जो किसान हैं, जो जानवर लेके आते हैं, वो कहाँ से ऑनलाइन करेंगे उसके अंदर? तो ये सब फिजूल की बातें हैं। आज भी जहाँ जहाँ पर भी ये बाज़ार भरे हैं या भरने वाले हैं, बिल्कुल आप उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नमाज के ताल्लुक़ से हमने गवर्नमेंट को ये बताए है, और मेरा एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ये है कि जब आप हर चीज़ खोल दिए है तो आप मस्जिदें भी खोलिए, मंदिरें भी खोलिए, गुरुद्वारा भी खोलिए, गिरजाघर भी खोलिए, जो धार्मिक स्थल है वो सब खोलिए कंडीशंस के साथ। देखो, मस्जिदों के ताल्लुक़ से मैं आज भी अपने इस बात के ऊपर हूँ। अगर सभी उलमाए किराम अगर इस बात की इजाज़त देते हैं कि भाई हाँ हम नमाज़ वो करेंगे, तो बिल्कुल हम पूरे कंडीशंस के साथ जितना भी हम एहतियात बरत सकते हैं वो पूरी एहतियात बरतते हुए हम नमाज़ें अदा करेंगे। लेकिन इसका फ़ैसला एक सियासी फ़ैसला नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ कि उलमाए किराम अगर इसकी इजाज़त देंगे तो मैं उनके इस काम के अंदर यकीनन पूरा साथ। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो मुसलमान लीडर हैं, जो सिर्फ इम्तियाज़ जलील के बगैर उनको नींद नहीं आती है, उनको इम्तियाज़ जलील क्या कर रहा है करके। अरे भाई, मेरे ख़िलाफ़ आप बोलिए, मेरे ख़िलाफ़ आपको जो करना है आप करिए, लेकिन ये तो एक मुद्दा है, आपका शरीयत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपके मज़हब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसके ऊपर अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको डर किस बात का है उसमें? मतलब ये है कि चाहे वो मुंबई के अंदर बैठे हुए मुसलमान लीडर हो या मेरे अपने शहर के, इम्तियाज़ जलील ज़रा सा कुछ करा तो पूरे के पूरे एकदम बवाल कर देते हैं। और इतना बड़ा मुद्दा मैं उठा रहा हूँ तो अब किसी ज्ञानी नेता ने कहा है कि नहीं, इम्तियाज़ जलील उसको सियासी। अरे सियासी क्या मुद्दा हो सकता है मेरे भाई? वो कह रहे हैं कि आप प्रतीकात्मक तुम करो, तुम्हारी सरकार होंगी, तुमको प्रतीकात्मक, तुम चुप का मुरमुरे का या आटे का बकरा लेके आओ और उसको ज़िबा कर डालो, तुम करो ये, अगर तुमको अपने सरकार से इतनी मोहब्बत है। मुझे अपने मज़हब से मोहब्बत है, मैं जिस तरह से जो मज़हब के अंदर दिया हुआ है मैं उसका ही पालन करूँगा उसमें। और ख़ामोश क्यों बैठे हैं? उठिए, ज़रा आवाज़ लगाइएगा उसके अंदर। किसी ने कहा कि बीच का रास्ता, तो क्या होता है? आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो बताइए क्या बीच का रास्ता हो सकता है करके। तो ये थे इम्तियाज़ जलील जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। अब्दुल वाहिद फ़ारूक़ी, वाहिद कलाम, औरंगाबाद।